स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में सीरियल उड़ने की आशा में। अब यहाँ पर आज ही को पता लग चुका है कि जिया और रोशनी की कुछ रस्में बाकी रह गई थी, तो उन्हीं को पूरा करने के लिए एक ग्रैंड फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है। पर लेकिन परेश ने उनको बुलाया तक नहीं। अब यहाँ पर आज ही बिन बुलाए मेहमान की तरह सीधे फंक्शन में पहुंच चुकी हैं। पर लेकिन यहाँ पर उन्होंने ममता और जॉय की सारी बात सुन ली है कि कैसे वो सचिन को गुस्से में लाकर सारा फंक्शन खराब कर देंगे, जिसका फायदा उठाकर रिया और आकाश को हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में रखेंगे। अब यहाँ पर आज ही अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हैं, और जब वो देखती हैं कि ममता ने इस प्लान को कामयाब करने के लिए दो आदमियों को बुलाया है जो बार बार सचिन को परेशान कर रहे हैं। पर लेकिन यहाँ पर सचिन पहली बार अपने आप पर बहुत काबू रख रहा है। पर लेकिन ये सब आज ही नहीं देख पा रही और फंक्शन में तमाशा कर देती हैं। वो कहती हैं कि आपने तो हद ही कर दी, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे भोले-भाले पोते यानी सचिन को इस्तेमाल करने की कोशिश करी, मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। और यहाँ पर रोशनी तो बहुत परेशान थी कि अगर सचिन ने कुछ तमाशा नहीं करा, तो काकू उसके पीछे पड़ जाएँगी कि आखिर उसके पापा कहाँ हैं। पर लेकिन अब यहाँ पर रोशनी ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश है कि उसका काम अब किसी और ने नहीं, खुद आजी ने कर दिया है। अब यहाँ पर आजी को देखकर सचिन और बाकी सभी घरवाले बहुत हैरान हैं कि आखिर यहाँ पर आजी आई तो आई कैसे, और ममता से इस तरह क्यों बात कर रही हैं। अब यहाँ पर जॉय कहता है कि आखिर आप कौन हैं और आपकी इतनी हिम्मत कि आपने हमारे फंक्शन में आकर मेरी बाइक पर हाथ उठाया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप शायद नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। पर लेकिन यहाँ पर आजी बहुत गुस्से में है और सभी के सामने उसकी सारी पोलपट्टी खोल देती हैं और बताती हैं कि कैसे तुम दोनों ने ये फंक्शन इसलिए ऑर्गेनाइज करा ताकि रिया और आकाश तुम्हारे घर में रह सकें, और तुम चाहते हो कि सचिन जानबूझकर गुस्सा करे और तुम उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर सारा इल्ज़ाम मेरे परिवार के ऊपर डाल दो। पर लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद तो सचिन अपने आप को नहीं रोक पाता और सभी के सामने फिर से एक बार जॉय कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे लगा था कि आप सुधर गए होंगे, पर लेकिन तुम तो अब भी वैसे के वैसे हो। पर लेकिन दोस्तों, इस लड़ाई झगड़े में क्या काकू यानी रेणुका रोशनी के पापा के बारे में भूल जाएगी, या फिर आज रोशनी का भांडा फूट कर रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।